लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी की योगी सरकार 2.0 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। और आपको बता दें कि सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, भाजपा एमएलसी दारा सिंह चौहान और रालोद के विधायक अनिल कुमार मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए। गाजियाबाद की साईबाबा सीट से रिकॉर्ड 2,14,000 वोटों से जीतने वाले सुनील शर्मा को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई। अब आप ये समझिए कि इन चेहरों को किन समीकरणों की वजह से मौका दिया जा रहा है। पहला नाम ओपी राजभर, उनको मौका दिया गया। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले राजभर 2017 से 19 तक यूपी की योगी कैबिनेट में थे और फिर 2022 में सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाले राजभर को बीजेपी ने साल 2024 से पहले इस वजह से साथ लिया क्योंकि राजभर की वजह से बीजेपी को पूर्वांचल के कई जिलों में विधानसभा चुनाव में नुकसान झेलना पड़ा था। अब गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, मऊ जैसे जिलों में राजभर वोट निर्णायक माने जाते हैं। तो ये फिलहाल इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ ही देर पहले मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, मंत्री पद की शपथ ली है। और सबसे बड़ी बात कि ये भी आपको बता दें, समर्थकों का जमावड़ा भी राजभवन के बाहर लगता हुआ नजर आया। 4 नए मंत्रियों ने शपथ ली। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान ने शपथ ली। ओपी राजभर की तरफ से पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। आपको सुनवाते हैं उनकी तरफ से शपथ के बाद क्या कुछ कहा गया। लक्ष्य है गरीबों की सेवा, उस लक्ष्य में हम अनवरत काम करते रहते हैं और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम सरकार के सभी लोग मिल करके सरकार पूरी तरह जो भी योजनाएं सरकार की हैं उन गरीब कमजोर के यहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे, जो भी उनकी समस्याएं होंगी उसका निस्तारण करने का काम करेंगे। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के माननीय नड्डा जी, यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और पूरी टीम को मैं तहे दिल से मैं बधाई देना चाहता हूं और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस भरोसे के साथ मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है पार्टी ने, संगठन के लोगों ने, हाईकमान ने, निश्चित रूप से ईमानदारी से उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए, लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद मंत्रियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया, ये आपने सुना। एहतेशाम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 4 नए मंत्री, आखिर बीजेपी को इसका फायदा कैसे होते हुए नजर आएगा। पूर्वांचल को भी साथ लिया, आपने बताया था किसानों को भी साथ लिया, आप विस्तार से बताइए एहतेशाम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सोची समझी रणनीति अख्तियार किया है। जहां बीजेपी की नाराजगी थी उन्हीं संगठनों को अपने में मिला लिया है। हम बात पश्चिम से करें तो पश्चिम में सबसे ज्यादा नाराजगी किसान आंदोलन के बाद किसानों से थी और जिस तरह से आंदोलन हुआ था कहीं न कहीं बीजेपी बैकफुट पर थी और आरएलडी को उसने अपने पाले में उस वक्त कर लिया जिस वक्त यूपी में राज्यसभा का चुनाव हो रहा था। उसने समाजवादी पार्टी से एक सीट भी छीनी और बाकायदा आरएलडी को अपने गठबंधन का हिस्सा बनाते हुए लोकसभा की 2 सीटें और इसके साथ एमएलसी की 1 सीट के साथ साथ उसके विधायक अनिल को बाकायदा मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। अनिल जमीनी स्तर के नेता माने जाते हैं, उनकी किसानों के साथ साथ ठीक है, आप बता रहे हैं, आपके पास लौटेंगे।